अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फजीला मुगल हेयर और आज हम हाजिर हुए हैं आपके पास स्पीकिंग एक्टिविटीज़ लेकर। ये वीडियो स्पेशली लैंग्वेज टीचर्स के लिए है, लेकिन तमाम बाकी के जो टीचर हैं वो भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एंड वन ऑफ माई फेवरेट गेम बताऊँगी। स्पीकिंग एक्टिविटी में ये मेरा फेवरेट गेम है। ओके, वो मैं बताऊँगी आपको लास्ट में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो हमारी एक्टिविटी है उसका नाम है व्हाट इज़ इट, यानी कि इसमें करना क्या है। इसमें एक बंदा जो है वो क्लास के बाहर जाता है और तमाम क्लास के बच्चे और टीचर मिलकर एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उसके बाद वो बच्चा जो है वो क्लास में आएगा और उसके पास चांस होगा कि वो हमसे 10 कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, यानी कि तस्दीकी सवाल। हम सिर्फ जवाब हाँ या ना में ही देंगे, ठीक है। और 10 सवालों के अंदर उसको पता लगाना है कि हमने क्लास में क्या चीज़ चूज़ की थी। इससे आपका बच्चा क्वेश्चन मेकिंग सीखेगा, इससे आपके बच्चा जो है उसका माइंड जो है वो मतलब चलाना, इससे आपका बच्चा सीखेगा कि किस तरह से किसी भी चीज़ को, किसी मिस्टीरियस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो इससे एक्टिव भी होता है और इसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है। तो ये एक बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है और फन एक्टिविटी भी है इसके साथ साथ। तो 10 सवालों के अंदर उसको बताना है कि हमने क्या चीज़ चूज़ की, लेकिन याद रखिएगा कि जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। जैसे कि स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, इज़ इट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपने चूज़ की है, हाँ या नहीं। या इज़ इट वाइट इन कलर, इज़ इट रेड इन कलर। ऐसे नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ, इज़ इट मेड अप ऑफ वुड। समझ गए ना आप लोग बस। यानी कि इसमें क्या करना है आपको कि तस्दीकी सवाल पूछने हैं और जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। अच्छा, ऐसे भी नहीं पूछ सकते इज़ इट टीवी, इज़ इट वाइट बोर्ड, पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं ले सकते। आपको सिर्फ उसके बारे में पूछना है। पर्टिकुलर चीज़ का नाम आप सिर्फ तभी लेंगे जब आप अपना आंसर बताएंगे कि माई आंसर इज़ दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम क्लास के बाहर नहीं जाते, इसमें हम फ्रंट पे आते हैं। कोई भी एक पर्सनैलिटी सोचते हैं। हमारे पास 2 टीम्स होती हैं, टीम ए एंड टीम बी। 1 बाय 1 जैसे टीम ए एक सवाल पूछेगी, टीम बी एक सवाल पूछेगी उस बंदे से जो खड़ा हुआ है। अब थोड़ी कहानी उल्टी हो गई है। जो बंदा खड़ा हुआ है उसने एक पर्सनैलिटी सोची है और क्लास को गैस करना है कि उसने कौन सी पर्सनैलिटी सोची है। जैसे टीम ए सवाल करेगी कि इज़ द पर्सन मेल और फीमेल। इसमें भी आपको क्वेश्चन कन्फर्मेटिव ही करने हैं, इसमें भी आपको क्वेश्चन कन्फर्मेटिव ही करने हैं कि जो बंदा है वो जिंदा है या मर गया है, या वो फीमेल है या मेल है, फेमस है या नहीं है, हमारे स्कूल से ताल्लुक़ है, कहाँ से ताल्लुक़ है। यानी कि हाँ, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है और इसमें कोई क्वेश्चन कितने हैं, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। एक टीम ए, एक टीम बी, फिर टीम ए, टीम बी, इस तरह से करके जिस भी टीम ने पहले बताया वो टीम जीत जाएगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टिविटी जिसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, माइंड भी हमारा मेंटल लेवल बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है और इसके साथ साथ स्पीकिंग बहुत हमारी इम्प्रूव होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन एंड द थर्ड वन इज़ वेरी गुड एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्लास में 6 स्टूडेंट्स ले लेंगे और 6 स्टूडेंट्स लेने के बाद बाकी सारे ऑडियंस बनेंगे। फिर हम सेकेंड राउंड में बाकियों को भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, हम 3 बच्चों को खड़ा करवा देंगे। एक टीम में 3 बच्चे और एक टीम में 3 बच्चे। एक बच्चा जो है वो वॉल के पास खड़ा होगा, एक सेंटर मैन होगा और एक जो है वो बोर्ड पे खड़ा होगा मार्कर के साथ। तो टीचर क्या करेंगी, 2 चिट्स पर कोई इस तरह के एक्सप्रेशंस या कोई मेटाफर्स या कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगी जो कि मतलब जैसे कि मैं बोलूँ अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्रूल्स विद हिज टूल्स। अभी एक मुहावरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उनके मुंह पे फ़ौरन से चढ़ता नहीं है ना ऐसे, या इस तरह के जो ट्रिकी सेंटेंसेस होते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये फ़ौरन से मुंह पे नहीं चढ़ते। अब आपको इसको फन एक्टिविटी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपने 2 चिट्स बनानी है, एक आपने उस टीम को देनी है, एक आपने उस टीम को देनी है, ठीक है। खड़ा वैसे ही करना है, एक वॉल के पास, एक सेंटर में और एक बच्चा बोर्ड पर मार्कर के साथ। अब वो दोनों जो वॉल के पास खड़े हुए हैं वो चिट लेंगे, उसको अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे। जब उन्होंने चिट्स रीड आउट कर ली वो आपको वापस करेंगे, मतलब उन्होंने उसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लिया,
वो आपको वापस करेंगे, उनको जैसे ही वो आपको वापस करेंगे आप बोलेंगे स्टार्ट। अब वो भाग के जाएंगे, जो बंदा सेंटर पे खड़ा हुआ है उसको बताएंगे कि चिट में क्या लिखा हुआ था, फिर वो उसको सुनेगा अच्छी तरह से, फिर वो जाएगा और जाकर जो बोर्ड पे बंदा खड़ा हुआ है उसको बताएगा, और फिर वो जो है वो बोर्ड पे जल्दी से लिख देगा। आप चाहें तो इसमें बंदों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे किस टीम ने सबसे ज़्यादा सही वर्ड्स लिखे, वो टीम जीत जाएगी। इस तरह से आप बच्चों को न्यू सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं और फिर वो उनको याद रखने की कोशिश भी करेंगे। ओके, असल में पता है क्या होता है, जीतना शर्त नहीं होता। अगर आज वो इस गेम में हार भी जाते हैं या इस गेम में उनको इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करना आता, तो ये चीज़ उनके माइंड में ना हर वक्त क्लिक करती रहेगी कि यार मुझे ये नहीं आया, यार मुझे ये नहीं आया, हम हार गए। तो फिर उनका माइंड जाता है इस तरह के सेंटेंसेस पर, फिर वो इस तरह के जुमलों को याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये वही वाली बात है कि आप अपने बच्चों को लकीर का फ़कीर ना बनाएं। टीचर्स जो पैसिव लर्निंग में क्या करते हैं, ये करते हैं ना, भाई ये 10 सेंटेंसेस है याद करके आ जाना, पैसिव लर्निंग है। उनको बताया कि तुम्हें ये नहीं आ रहा, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो हार जाओगे, वो खुद से याद करेंगे। एक्टिव लर्निंग है, यही तो एक्टिव लर्निंग का एसेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एंड माय फेवरेट वन एक्टिविटी, एंड व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड हॉट सीट। इसको कहते हैं हॉट सीट। इसमें होता क्या है, इसमें हम बेसिकली दो लोगों को आमने सामने बिठाते हैं। एक जो होता है वो एक्सप्लेन करेगा और दूसरा जो है वो गैस करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करना है, टीचर, सबसे पहले टीचर का क्या काम होता है, टीचर को बहुत सारी चिट्स बना लेनी है, ठीक है। चिट्स बना ली, चिट्स बनाने के बाद उनको डिफरेंट नाउन्स के नाम, मतलब डिफरेंट चीज़ों के नाम लिखने हैं। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ईजी लिखें। मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ 1 क्लास की बुक के जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, या आप अब जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, या एयरप्लेन हो गया, जो A to Z अल्फ़ाबेट्स की बुक्स में चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे लिखें जो बच्चों को उनका पता हो एटलीस्ट स्टार्टिंग जब आप करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने लेवल को अपग्रेड करते जाए, वो आपके ऊपर है। ओके, आपने पहले बहुत सारी चिट्स बना ली चिट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइम सेट करना है। आपने 1 मिनट का टाइम सेट कर दिया। अब क्या होगा, ये टीचर का काम है, चिट्स बनाना, टाइम सेट करना टीचर का काम है। और टीचर एक और काम भी करेगा, मैं भी आपको बताती हूँ, वो चिट प्रोवाइड करने का काम करेगा। और चिट प्रोवाइड किसको करेगा, 2 लोग बैठे होंगे आमने सामने, जो एक्सप्लेन करेगा ना, टीचर उसके पास खड़ा होगा। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, टीचर एक चिट देगा, ठीक है। अब वो बंदा अपने जो सामने बंदा बैठा हुआ है, जो गैस करने वाला है, उसको एक्सप्लेन करेगा। जैसे इंग्लिश पे पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, कि ये क्या लिखा हुआ है, लाइक इट इज़ अ फ्रूट, इट्स कलर इज़ रेड एंड इट हैज़ आयरन इन इट, एंड इस तरह से ना वो एक्सप्लेन करेगा जल्दी जल्दी करके। तो और अगर जैसे उसने बोला एप्पल, तो आपको क्या करना है, उससे चिट लेनी है और दूसरी चिट जल्दी से दे देनी है। इस तरह से 1 मिनट के अंदर जितने वो एक्सप्लेन करते गए उतने उनको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो जिसने सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन की, जिसने सबसे ज़्यादा गैस किए जिस टीम ने, वो टीम जीत जाएगी। अब इसमें रूल्स क्या होंगे, रूल्स इसमें ये होंगे कि आपको सिर्फ अपने मुंह से एक्सप्लेन करना है, आप साइन नहीं कर सकते। लाइक अगर उसमें लिखा हुआ है की, तो आप यूँ नहीं कर सकते, आपको एक्सप्लेन करना है कि वी अनलॉक लॉक्स विद इट, इस तरह से ना आपको वर्डिंग से ही एक्सप्लेन करना है। जिसने अगर साइन किया, कुछ किया, तो आप उसके माइनस करेंगे मार्क्स। उसके अलावा आप क्या नहीं कर सकते, आप इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। सेम एज अगर आप उर्दू पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं या वट जो भी पढ़ाते हैं, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसको, मतलब उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज का टीचर खिला रहे हैं उस लैंग्वेज में ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर जैसे सपोज मैंने एक चिट दी है, ठीक है, और उसमें जो लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करने वाले बंदे को समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, वो वर्ड जानता ही नहीं है, तो आप वो चिट को करेगा क्विट। या ऐसा भी होता है कि वो तो जानता है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जो बच्चा गैस कर रहा है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा और टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको स्किप करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, आप वो स्किप कर सकता है, लेकिन स्किप करने के मार्क्स माइनस होंगे। अगर आपने कोई चिट माइनस स्किप की तो उसके आपको -1 मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर द रूल्स। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, आई होप यू लाइक माई एक्टिविटीज़। मेरे पास बेइंतहा एक्टिविटीज़ हैं, आपको जिस भी टॉपिक पे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए एक्टिविटीज़ चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर डिज़ाइन कर सकती हूँ। और आप मुझे अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी एक्टिविटीज़ पसंद आई, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, thank you so much. Do like, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Allah Hafiz.